दोस्त कुछ नहीं। दोस्तों का आप कैसे हैं? हमें आशा पूर्ण विश्वास है आप लोग सुखी और स्वस्थ होंगे, अपने परिवार, कुटुंब, बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करते होंगे। और ठंडी बहुत तेज पड़ रही ना, आज तीसरा दिन हो गया। हमारे यहाँ कड़ाके की ठंडी है। आप लोग के यहाँ क्या हाल है बताइएगा। जब उधर बता रहे थे ना धूप हो रही थी, और इधर हल्का काहे बच्चा पी रही पानी। हाल देखिए, इनकी गाय बछड़ा दी है। आज पूरा परिश्रम सेवा में थे, सब्जी कमा रहे हैं इस समय। अभी नहा के फिट हुए हैं, देख लीजिए पांडे जी को। आज चाय बाप भी पीजिए। लाई पांडे जी से मिले आप लोग। हाँ, तो इनकी गाय भी आज दिन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन्हें बछड़ा जन्म हुआ इनके घर, और बाकी सब कुशल है। बताए ना 3 दिन से बहुत कड़ाके की ठंडक पड़ी। कल गोरखपुर चले गए थे, अरे वो ठंडक को हालत कांप रही थी। और कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठंडी क्या हाल है? आइए मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं। और आज का दृष्टांत है, कलयुग प्रारंभ हो गया था। कलयुग, हाँ कलयुग चला। तो कलयुग का वही जान लीजिए 100 साल बीता होगा, 100-200 साल या 300 साल से, बस इतना ही बीता था। विक्रमादित्य महाराज का राज्य था। तो एक बार विक्रमादित्य महाराज, वही विक्रमादित्य जिनके नाम संवत चलता है, विक्रमादित्य नाम संवत्सरी, तो चक्रवर्ती सम्राट थे। तो क्या हुआ, एक बार वो आए थे कटरा, जानते हैं ना, यही बस्ती के आगे जहाँ आज से वर्तमान में अयोध्या है, कटरा है। कटरा, जी हाँ। कटरा में पहले कुछ खाली स्थान था, सरयू का माझा था वही। और वही विक्रमादित्य आए और अपने सैनिकों के साथ थे। वहां अपना खेमा लगा दिए, तंबू लगा दिए। अब जिस उद्देश्य से आए हों, यह सोचे कि रात यहीं व्यतीत होगी, उसके बाद फिर जहां जाना होगा जाएंगे। तो सेनाओं ने कैंप लगा दिया, अपने कैंप में थे। तो जहां राजाओं की सेना रहती है, कैंप लगा होता है, वहां रात्रि में प्रहरी पहरा देते ही गुप्तचर घूमा करते हैं। तो गुप्तचरों को छोड़ दिए थे, गुप्तचर अपना घूम रहे थे। रात्रि व्यतीत हुई, दूसरे दिन एक गुप्तचर आगे बताया, महाराज एक मैंने बड़ा आश्चर्य घटना देखा है। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, भाई क्या बताओ? उसने कहा, महाराज मैं देखा ना भाई, अर्धरात्रि के समय 1 बज रहा था, एक घुड़सवार आया। घुड़सवार भी महाराज काला था, श्याम वर्ण का, और जिस घोड़े पे सवार होके आया था, घोड़ा भी श्याम वर्ण का था। दोनों आए और आराम सरजू नदी में ही प्रवेश कर गए। लगभग 1 घंटे बाद जब वे निकले, तो जो घोड़ा वह श्याम वर्ण का था, वे श्वेत वर्ण का हो गया था, और जो घुड़सवार था जो श्याम वर्ण का था, वो भी श्वेत वर्ण हो गया था। महाराज दिव्य, बड़ा आश्चर्य घटना मैंने देखा। महाराज विक्रमादित्य, अरे भाई तुम्हारी आंखों को भ्रम होगा, ऐसा कहीं होता है? कहा नहीं महाराज मैंने देखा है। कहा आज फिर जाओ, आज फिर देखना बताना, वहीं जाओ उसी स्थान पे देखना, चौकन्ना रहना। कहा ठीक महाराज। अगले दिन गया गुप्तचर, फिर वहीं अपना बैठ गया, देखने लगा। रात्रि जब हुई 1 बजा, तो फिर वही घुड़सवार आया, और काला घोड़ा, काला घुड़सवार आया। उसके बाद शरीर में प्रवेश किया। 1 घंटे बाद जब निकला, तो वास्तव में फिर वही श्याम वर्ण का घोड़ा श्वेत वर्ण हो चुका था, श्याम वर्ण का घुड़सवार भी श्वेत वर्ण हो चुका था, दिव्य।
चला गया। अब उसको अपनी आंखों में पुष्टि हो गई कि नहीं, सत्य है, मेरी आंखों को धोखा नहीं है, घटना सत्य है। वो आया विक्रमादित्य महाराज से हाथ जोड़कर कहा, महाराज सत्य घटना, आज भी मैंने देखा अपनी इन्हीं आंखों से, और मैं होश हवास में हूं, सही कह रहा हूं। विक्रमादित्य ने कहा ठीक है चलो हम देखते हैं आज। उसको साथ लिए गुप्तचर को विक्रमादित्य से भेष बदल करके दोनों लोग बैठ गए। जब अर्धरात्रि का समय हुआ, 1 बजा रात्रि, तो घुड़सवार फिर आया, श्यामबर्ण का घोड़ा, श्यामबर्ण घुड़सवार, नित्य की भांति आया, सरजू में प्रवेश किया। अब दोनों लोग वहीं बैठे हैं, विक्रमादित्य महाराज भी और वह गुप्तचर भी। 1 घंटा जब व्यतीत हो गया, वह घुड़सवार अपने घोड़े के साथ सवारी किए हुए जब सरयू से निकला, तो वह श्यामबर्ण का घोड़ा श्वेतवर्ण हो चुका था, श्यामबर्ण का घुड़सवार श्वेतवर्ण हो चुका था, दिव्य हो चुका था। महाराज विक्रमादित्य ने ये देखा तो इनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने उससे गुप्तचर का शांत रहने का संकेत दिया, शांत रहो, चला गया घुड़सवार। आए उसके बाद अगले दिन इन्होंने योजना बनाई, अपने करीब 50 सैनिकों को लिए और सबको निर्देश दिए जब मैं संकेत दूंगा तो आप लोग घेर लीजिएगा आकर उसे, देखा जाए वो घुड़सवार कौन है आखिर, या चमत्कार उस घुड़सवार में है या सरयू नदी में है या इसी स्थान में है। इस आशय को लेकर महाराज विक्रमादित्य ने यह योजना बनाई। योजना बन गई। अगली रात्रि को सारे सैनिक जो नियुक्त किए गए थे वह महाराज विक्रमादित्य और वह गुप्तचर पहुंचे, व्यूह लगाकर बैठ गए। हो गई व्यवस्था कि भाई अब संकेत होगा आप लोग घेर लीजिएगा घुड़सवार को। सारे लोग बैठे हैं, अब सबका दिल धड़क रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई कौन है वह दिव्य शक्ति, है इतना जल्दी परिवर्तन 1 घंटे में। अब सबके दिल में उहापोह मची थी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। यही हाल विक्रमादित्य महाराज का भी था, उनके हृदय में ऐसी बात थी। अब क्या था, देखिए चाय है, पानी जी पिला रहे हैं, आप लोग पी लीजिए, ठंडी बहुत है। देखिए तो अब क्या है, समय व्यतीत हुआ धीरे धीरे, वह समय आया, वो घड़ी आई इंतजार का। देखते देखते सबकी आंखों सामने घुड़सवार प्रकट हुआ आया, अपने श्यामबर्ण घोड़े पर सवार होकर, और श्यामबर्ण सवार आया और निर्भीक निडर, उसे कोई संदेह नहीं, निसंकोच नृत्य की भांति भाई सरयू में प्रवेश कर गया। और जब 1 घंटे बाद वापस जो ही निकला, महाराज विक्रमादित्य का संकेत हुआ, सारे सैनिक घेर लिए। विक्रमादित्य प्रकट हुए सामने, कहे भाई आप बताइए कौन है, अपना परिचय दीजिए। वह कहा कि मैं जानता हूं महाराज विक्रमादित्य हैं, एक धरती के इकलौते और धर्म धुरंधर धर्मनिष्ठ चक्रवर्ती सम्राट। कहे अच्छा हमें आप जानते हैं, चलिए, लेकिन हम आपको नहीं जानते। विक्रमादित्य महाराज ने कहा हम आपको नहीं जानते हैं, आप अपना परिचय दी कौन है। वह घुड़सवार घोड़े पर सुतरा, मुस्कुराया, कहा विक्रमादित्य मैं धर्म हूं। अब जब वह कहा मैं धर्म हूं तो सबके मुंह खुले खुले रह गए, अरे धर्म है धर्म है, धर्म जी हैं धर्म जी हैं। ओ तो विक्रमादित्य महाराज ने कहा अच्छा महाराज आपको प्रणाम, और यह बताइए महाराज, मैं अब विलक्षणता कई दिन से देख रहा हूँ। पहले मेरा गुप्तचर देखा, मुझे बताया, विश्वास नहीं हुआ। मैं स्वतः कल भी आया था, आज भी आया हूँ। मेरी धृष्टता को आप क्षमा कीजिएगा, जो मेरे सैनिक घेरे हैं आपको, मैंने धृष्टता की आपके साथ, क्षमा कीजिएगा। कौतूहल बस मैं जानना चाहता था कि आखिर आप हैं कौन। महाराज कृपा करके यह बताएं
कि इस स्थान में विशेषता है या सरजू नदी में विशेषता है, क्या है? यह आते हैं आप तो आपका घोड़ा भी श्याम वर्ण का होता है, आप भी श्याम वर्ण के होते हैं, लेकिन सरयू में विलीन होने के बाद 1 घंटे बाद जब निकलते हैं आप लोग तो आपका घोड़ा भी श्वेत वर्ण हो जाता है, आप भी श्वेत वर्ण हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? रहस्य बताएं आप। धर्म ने कहा, महाराज विक्रमादित्य आप अपने स्वभाव के अनुसार सही पूछ रहे हैं, लीजिए मैं बता रहा हूं। देखिए, कलिका अभी कुछ ही दिन व्यतीत हुआ कली को प्रवेश किए आए हुए इस धराधाम पर, लेकिन अभी इतना प्रचंड वेग है कलिका कि 24 घंटे मैं जा रहा हूं ना, अब से लेकर इसी समय तक या 1 घंटे पहले तक मैं श्वेत वर्ण हो जाऊंगा और श्याम वर्ण हो जाऊंगा, मेरा घोड़ा भी श्याम वर्ण हो जाएगा। कली का प्रभाव, कली के पाप के कारण, कली का कलुषित व्यवहार से हम श्वेत श्याम वर्ण हो जाते हैं, मेरा घोड़ा भी श्याम वर्ण हो जाता है। और कली के प्रभाव को मिटाने के लिए हम नित्य अर्धरात्रि के समय, अर्धनिशा के समय आते हैं, सरजू में प्रवेश करते हैं, वहां स्नान करते हैं, जाकर सबका दर्शन करते हैं, हमारा पाप क्षीण हो जाता है, कली का प्रभाव नष्ट हो जाता है, फिर निकलते हैं दिव्य स्वरूप में घोड़े सहित। यही हाल है नित्य का महाराज। नित्य कली कलुषित कर देता हमें, हमारे घोड़े को, हम श्वेत से श्याम हो जाते हैं और अपना वह कलुषपन मिटाने के लिए, कालिमा मिटाने के लिए, पाप क्षीण करने मिटाने के लिए हम प्रवेश करते हैं। तो विक्रमादित्य ने कहा, महाराज यानी सरजू के इस स्थान में जिस नदी में प्रवेश करते हैं उस नदी की विशेषता है उस स्थान की? धर्म ने कहा, विक्रमादित्य जी महाराज इस स्थान की विशेषता है। कहे क्या विशेषता है? कहे महाराज जहाँ आज सरजू प्रवाहित हो रही है, बह रही हैं, यही अयोध्या थी। अयोध्या सरजू में विलीन हो गई। देखिए अयोध्या मध्य में है और सरजू बह रही है उसके ऊपर, किसी ने नहीं है, कोई नहीं जानता, मेरे सिवा और कोई नहीं जानता इस रहस्य को। विक्रमादित्य महाराज ने कहा, धर्म मेरी इच्छा प्रबलवती हो रही है। अच्छा, प्रबलवती हो रही है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ले चलें सरजू में, दिखाएं अयोध्या कहाँ थी, कौन कौन स्थान था भगवान के जन्म का, जहाँ खेलते थे, महल दशरथ का कहाँ था, कहाँ कैकेयी का महल था, सुमित्रा का कहाँ महल था, यानी जो भी अयोध्या राम के समय थी, जैसी जहां जहां जो स्थान बने थे, आप मुझे दिखाएं। मेरी प्रबल इच्छा है मैं देख लूं और फिर पुनः अयोध्या की स्थापना करूं, अयोध्या को पुनर्जीवित करूं, अयोध्या बसाऊं, मेरी इच्छा है। धर्म ने कहा, ठीक है महाराज, अगर आपकी इच्छा जो है वह भगवान करे पूर्ण करे, हो आइए चले। तुरंत धर्म महाराज विक्रमादित्य को साथ लिया। विक्रमादित्य सारे लोगों को वहीं तट पे रोक दिए, मना कर दिए, कहे मैं जा रहा हूं, अकेले जाऊंगा। विक्रमादित्य अकेले धर्म के साथ सरयू में प्रवेश किए। जब प्रवेश किए, धर्म ले जाकर महाराज विक्रमादित्य को एक एक स्थान से परिचित कराया। कहा देखो यहाँ कनक भवन था, जो भगवान राम और माता जानकी का महल था। यहाँ हनुमानगढ़ी थी, हनुमंत लाल यहाँ के, राम के जाने के बाद हनुमंत लाल यहाँ के राजा बने। यहाँ इनका स्थान है, यहाँ सीता रसोईया है, यहाँ भगवान का जन्म हुआ था राम का, यहाँ खेले थे, यहाँ सखाओं के साथ यह लीला किए थे। नाना जहां जहां जो जो लीला किए थे, पूरी अयोध्या का उन्होंने महाराज विक्रमादित्य से अवगत कराया। विक्रमादित्य महाराज चिन्हित किए उन स्थानों को। उसके बाद धर्म के साथ सरजू नदी से बाहर आए। महाराज विक्रमादित्य सर धर्मराज को बहुत बहुत धर्म को बधाई दिया, धन्यवाद कहा। प्रभु आपकी कृपा से यह कार्य संपन्न होगा।
धर में चले गए विदा होकर महाराज विक्रमादित्य से। दूसरे दिन महाराज विक्रमादित्य ने अपने सैनिक को कहा हमारे राज्य में जाओ, वहां से सारी व्यवस्था को बोलो, सब लोग आए कारीगर, यह कार्य शुरू हो। महाराज विक्रमादित्य तब से लेकर जब तक अयोध्या पुनर्स्थापित नहीं हो गई, तुरंत महाराज विक्रमादित्य सरजू की धारा को पूर्व उत्तर की तरफ बढ़ाए और उस स्थान को रिक्त किए, अयोध्या को बसाए। आज हम आप सभी लोग जिस अयोध्या का दर्शन करने के लिए जाते हैं, वह अयोध्या महाराज विक्रमादित्य की बसाई हुई है। यह कथा है अयोध्या के पुनर् रूप में बसने की, जीवंत होने की। नहीं तो अगर महाराज विक्रमादित्य की कृपा न होती, धर्म न बताता, तो आज अयोध्या देखने को नहीं मिलती। आपको यह दृष्टांत कैसा रहा? यह सच घटना है। आपको कैसा रहा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को यह कथा भाई होगी। यहाँ यही नहीं, अयोध्या नहीं, मथुरा भी कृष्ण के जाने के बाद यमुना में विलीन हो गई थी। धर्म ने मथुरा की भी स्थापना की। तो ऐसे प्रतापी महाराज विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत्सर चला। ईश्वर ने चाहा तो अगले बार जब हम मिलेंगे तो विक्रमादित्य कौन थे, उनके भाई कौन थे, यह सब आपको हम सुनाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास अभी 2 जनवरी तक का समय है। 2 जनवरी को हम निकल देंगे दक्षिण भारत के टूर पर। जहां जहां जाएंगे, जहां जहां दर्शन करेंगे, आप लोगों को लाइव में आकर, अगर नेट रहा तो लाइव में आकर, नहीं तो वीडियो बनाकर जोड़ दिखाएंगे, बताएंगे वहां के बारे में। ईश्वर अगर ऐसा सौभाग्य हमें दे रहा है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आप लोगों की मुस्कुराहट कैसी अनुकंपा से, तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, बताएंगे। आप लोग देखिएगा और बाकी सब ठीक है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोग जहां से भी देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। आप लोगों की राय के इंतजारी में हम हैं। बाकी ठंडी का मौसम है, ठंडी से बचें आप लोग। अपने वृद्धों को बचाएं, बच्चों को बचाएं, परिवार को बचाएं, खुद भी बचें। भगवान करें आप लोग अपने परिवार के साथ सुखी रहें, समृद्ध रहें, सुखपूर्वक जीवन यापन करें और दीर्घायु हो। इसी के साथ जय श्री हरि, जय वृंदावन धाम, जय अवधपुरी, जय सनातन धर्म, जय भारत भूमि, जय मानव समाज। प्रणाम।